बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो पहले ऐसी वेशभूषा में आना पड़ा है, ये ज़रा गागल पहन लें। क्या है कि यार ज़रा इस भाभी लोग के साथ पिक्चर देख रहा तो थोड़ा स्टाइल में रहेगा, तो बहुत अलग था। क्योंकि इतना विचित्र सब्जेक्ट के ऊपर जो पिक्चर बनाए हैं, तो पहले तो हमको ऐसा दिल पकड़ के बैठ लिया। हम बोले भाई काहे बना रहे हो ऐसी पिक्चर। फिर इसका स्क्रिप्ट हुआ पढ़े तो बहुत अच्छा लगा। हम बोले बहुत अच्छी बात है, हम ऐसी पिक्चर करेंगे। और जब कर रहे थे तो यही सोचे थे कि भाई इस बारे में ज़्यादा बातें ना करें, क्योंकि क्या है, लोग सिर्फ कंसेप्ट सुन के अगर डरने लगे तो फिर तो बहुत बड़ी दुविधा हो जाएगी। तो अब क्या है कि अब ट्रेलर भी आ गया, पोस्टर भी समझ लिए, लोगों को बता भी दिए फिल्म क्या है। तो हम कहे कि क्या है कि भाभीियों के साथ ये फिल्म बनाए हैं, तो भाभीियों के साथ बनता है देखना। तो अभी तक कोई नहीं देखा, सच में आप मानिए आपकी भाभी जी ने भी अभी तक फिल्म नहीं देखी है। लेकिन हम क्या है, हम पूरे देश से भाभियाँ सिलेक्ट करके लाए कि बोले भाई सबको दिखाओ फिल्म। और बिल्कुल ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये पुरुष जाति के लिए ज़्यादा ऐसी फिल्म बनी है, सबके लिए बनी है। तो आज हम इससे शुरुआत कर रहे हैं। कुणाल, आप बचपन से ही एक्टिंग फील्ड में हैं और काफ़ी दमदार एक्टिंग करते हैं, तो बचपन से एक्टिंग करना ये कितना फ़ायदेमंद रहा आपको? अब देखिए, एक्टिंग का ऐसा है कि फ़ायदा और नुकसान तो ऐसा है कि सिर्फ इतना है कि आप कैमरे के सामने जब काम करते हैं, इतने सारे लोग खड़ा होते हैं, तो कभी कभी क्या है, थोड़ा आदमी घबरा जाता है कि ऐसा सीन करना है, ऐसा चिल्लाना है, ऐसा रोना है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, हम कैसे कर पाएंगे। तो हमें थोड़ा वो उसका पहले से ही प्रैक्टिस हो चुका था। और उसके अलावा तो क्या है कि सीन की बात है, अभी तो कैमरा में आवाज़ भी नहीं आती, डिजिटल हो गया सब। पहले जब हम काम करते तो कर्र कैमरा की आवाज़ आती थी, तो पता चलता था रोलिंग हो रहा है। लेकिन इससे ज़्यादा कोई फ़ायदा नुकसान तो ऐसा है कि जब हम बचपन में काम करते थे तो बच्चे थे, सब बड़े लोग थे, सबको अंकल आंटी जी ऐसा ऐसा कहते थे। अब हम हीरो बन के आए तो पहले तो हम भी पहली पिक्चर में डर गए कि आशुतोष राणा जी को, जो दुश्मन में हम डर के भागे थे, उन्हें ऐसा फोड़ना था पिक्चर के अंदर। तो थोड़ा अलग अलग एक्सपीरियंस रहा। एक्टिंग का सबसे डिफिकल्ट जोन आपको कॉमेडी होता है, कॉमेडी में कितना आपको निपुण मानते हैं? देखिए, हमें तो बहुत मज़ा आता है कॉमेडी करने में, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि एक ही ऐसा जॉनरवा है जिसमें आप जो स्क्रिप्ट में लिखा है उससे अधिक कुछ कर सकते हैं। क्योंकि क्या है, जो आपके साथ कलाकार होते हैं उनके साथ आप क्या कहते हैं उसे इम्प्रोवाइजेशन करते हैं और नई नई चीज़ें उभर के आती हैं, तो बहुत मज़ा आता है। और ऐसा लगता है कि सर हम छुट्टी मना रहे हैं और छुट्टी के हमें पैसे मिल रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, जब कोई सीरियस सिनेमा का काम करते हैं तो इतना थक जाते हैं ना, वो सारा ऐसा रोने का, चिल्लाने का, ऐसा घर जाकर ऐसा सो जाता है आदमी। लेकिन ऐसा काम करके ऐसा लगता है कुछ किए नहीं है, बड़ा मज़ा आया है और कल फिर आएंगे, मज़ा करेंगे। कुणाल, जैसे आज भाभी या फिल्म देखने वाली है, हमारी भाभी कब फिल्म दिखा रहे हैं? उनको कल शाम को दिखा रहे हैं हम फिल्म सबके साथ। हम बोले पहले जनता को दिखाएं, सबके साथ देखें कैसा एक्सप्रेशन, कैसा रिएक्शन रहता है, उसके बाद फिर अपना दोस्तों को, अपना घर वालों को, अपना घरवाली को, सबको दिखाएंगे। आपके किरदार की काफ़ी तारीफ की जा रही है, तो कुछ किरदार के बारे में देखिए, ऐसा है कि गुड्डू जो हम अभी बन के घूम रहे हैं ऐसे ही बात करता है। वो बिहारी है लेकिन रहता कलकत्ता में है, और वहाँ पे जो है वॉशिंग पाउडर का सेल्समैन है, तो घर घर जाके वॉशिंग पाउडर भेजता है और भाभीियों को सिखाता भी है कपड़ा कैसे धोते हैं। और भाभीियों से फिर खुद कपड़े उतार के देती है, मतलब सेल्फ से और अलमारी से, और वो धो के दिखाता है। लेकिन फिर उसके क्या है कि बहुत ही क्या कहते हैं उसे, रोमांटिक किस्म का लड़का है। तो उसके रोमांस के चक्कर में ऐसी दुविधा हो जाती है कि एक दिन जब उठता है तो रोमांस करने के लायक नहीं रहता, क्योंकि उसकी जो गन है वो सोने की हो जाती है। तो फिर कैसा होता है वो अब तो फिल्म देखेंगे, अब तो रेडी हो चुकी है। पूरी फैमिली में आपके सुपरस्टार सोहा है, आपकी मदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ है जी, उनके बारे में सब साथ में कोई फिल्म करना चाहेंगे आप? अलग कोई प्रोजेक्ट? देखिए, ऐसा है कि फिल्मी परिवार और असल परिवार बहुत अलग होते हैं। तो अब क्योंकि ये परिवार ऐसा है, हम कभी ऐसा नहीं सोच रहे कि चलो मिलकर कोई पिक्चर बनाते हैं। तो मुझे तो नहीं समझ आता, अगर कोई डायरेक्टर हो या प्रोड्यूसर है जिनके पास स्क्रिप्ट रेडी हो, वो दिखाएं सबको अच्छी लगेगी तो ज़रूर करेंगे। ये जो लैंग्वेज आप यूज कर रहे हैं, इसमें इसको सीखने में कितना वक्त लगा और कहाँ से कैसे सीखे? ऐसा है कि आप अचंभित हो जाएंगे कि हम ये सीखे नहीं हैं। हम बचपन से जब सुनते आए हैं लोगों को, उसे ही मिमिक्री कर करके थोड़ा अपनाए हैं इस फिल्म में। और फिल्म के दौरान हम कुछ नए नए शब्द भी ईजाद कर दिए हैं, जैसे कि भैंसिया की बारात में नाचूं, सुग्रीव के सेनापति, गधों के प्रजापति, ये अपने आप आ गए हैं। हम आपको क्या बताएं, हम कुछ ज़्यादा सोचे नहीं इस बारे में। फिल्म में ऐसा कोई एक डायलॉग जो आपको बहुत ही अच्छा लगा? तो बोल ही तो दिए 3, हम आप पूछे इससे पहले बता रहे हैं हम, क्योंकि हम इतना मंज चुके हैं इतने सारा प्रमोशन कर करके। अच्छा, ये रिलीज पर है, ऑडियंस से कुछ कहना चाहेंगे? अब यही कहेंगे कि 30 तारीख को फिल्म आ रही है, प्लीज़ आके थिएटर में देखें, बहुत मज़ा आएगा आपको। ज़्यादा सोचिएगा ना, बस जाइए और एंजॉय कीजिए। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत Asking about the subject of the film, what character are you playing in the film as such? I'm playing a character in Guddu Ki Kaan. The name of the character is Kali, and she's not conventionally beautiful, as you can see from the trailer. It's not a very glamorous entry, so-called. But this girl is very honest, very straightforward,
and when she falls in love, she genuinely falls in love. And when this guy and this, when both of them are together, there is a magic around. So that is how the character is. I mean, right now I can reveal this much. So this is a debut Hindi film as such. So Yes. what before that? Have you worked in other films as? See, basically, I'm from Kolkata. So I've done around 20 to 22 films in Kolkata. So this is my first Hindi film as such. So obviously, it's a different place for me. It's a different space for me, and I want to explore this space more. In what category will this film be coming? Fun comedy or is it an adult comedy as such? What? Yes, it's an adult comedy. I mean, but people are open to adult comedies these days. That's what I've realized. There are a lot of different kinds of film happening in Bollywood, in Mumbai. Even like there are other places also. People are experimenting with the subjects. So obviously you have to experiment to grow. I mean, you can't stick to a safe zone and make films all the time. Even an actor should grow, because if he or she tries different kinds of films, that's what I believe. So for me, it's a different kinds of film, and people are ready to accept these kind of films. So are you confident that people will recognize your role as such and it will help in making your career further? See, I have put in my best in this film. Now it's up to the audience that if they like the film, so obviously that will be good for us, for all of us, whoever is associated with Guddu Ki Gun. But obviously, as I told you, that I want to explore this city, I want to explore this space more. So I think nothing can stop me. I'll keep exploring myself. Lastly, I want to ask, what is the mantra for success as such, as an actor, as an actress, or anything as in a glamour world? See, if you want to make it big in life, be it anything, be it in acting or whatever it is. I feel that you need to be hardworking, and you need to love what you do. If I love what I do, nothing can stop me from growing. Thank you. Thank you.